स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत कौर। सबसे पहले बात पंजाब की करते हैं। अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह की ओर से बंदी छोड़ दिवस के दौरान कौम के नाम संदेश देने के वक्त जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद सरबत खालसा की ओर से बनाए गए जथेदार भाई ध्यान सिंह मन ने भी कौम के नाम संदेश पढ़ा। इसके बाद भाई ध्यान सिंह मन, उनके साथी सतनाम सिंह और जसकरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीरें श्री दरबार साहिब की पवित्र धरती की हैं और बंदी छोड़ के पवित्र दिवस के मौके पर दरबार साहब में जो कुछ हुआ उससे कई सवाल खड़े हुए। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार गुरबचन सिंह ने जैसे ही कौम के नाम संदेश देना शुरू किया, हाथों में काली झंडी पकड़े हुए सिख प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दरमियान जत्थेदार ने अपने संदेश में सिख कौम को शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की और साथ ही हालात खराब करने में लगे शरारती तत्वों से सचेत रहने के लिए भी आगाह किया। लेकिन इस दरमियान हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब सरबत खालसा में नए बनाए गए कार्यकारी जत्थेदार भाई ध्यान सिंह मंड अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और दर्शनी ड्योढ़ी पर बतौर जत्थेदार सिख कौम को संदेश भी जारी कर दिया। इस मौके समूह पंथ ਅਤੇ कौम ਨੂੰ काली दिवाली मनाउण दा आदेश दिता जाता है। समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतां श्री अकाल तख्त साहिब जी दे झंडे हेठ एकत्र होण। सिख कौम अजीब से मुकाम पर है और सरबत खालसा के बाद लिए गए विवादित फैसलों से अंदरूनी जंग का खतरा नजर आ रहा है, लेकिन जरूरत आपसी भाईचारा बनाए रखने की है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरबत खालसा समर्थित नेताओं की गिरफ्तारी के मामले में आज पेशी भी होगी। आपको बता दें कि ध्यान सिंह मंड, जिनको कार्यकारी जथेदार नियुक्त किया गया है श्री अकाल तख्त साहिब का, और सतनाम सिंह मनावा, जसकरण सिंह की आज पेशी होगी। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर के सामने इन तीनों को आज पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि ध्यान सिंह मन ने कल संदेश पढ़ा था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई अमृतसर से जुड़ चुके हैं। राजन, आखिर कब तक पेशी हो सकती है और क्या कारण है कि पुलिस कमिश्नर के सामने ये पेशी की जा रही है? जी इंद्रजीत, ये जो कल ध्यान सिंह मंड और जसकरण सिंह और सतनाम सिंह मनावा को जो गिरफ्तार किया गया, आज किसी भी वक्त उनकी जो पेशी है वो कमिश्नर के सामने हो सकती है। पहले ये बताया गया था कि करीब 9 बजे के करीब उनकी पेशी होगी, लेकिन अभी फिलहाल उनकी पेशी वहां पर नहीं हो पाई है और किसी भी वक्त पुलिस जो है उन्हें लेकर कमिश्नर के सामने पेश करेगी और वहां पर कमिश्नर जो है उनका आगे का फैसला करेंगे कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजना है या जमानत पर रिहा करना है। जहां तक बात रही कि कमिश्नर के सामने क्यों पेशना, तो कमिश्नरेट में ये व्यवस्था की गई है और डीसी के कुछ जो डिप्टी कमिश्नर के कुछ अधिकार जो है वो पुलिस कमिश्नर को दिए गए हैं, जैसे 144 जाब्ता लगाना या और भी जो छोटे मोटे जो एक्ट होते हैं उसकी जो पावर है वो कमिश्नर अमृतसर पुलिस कमिश्नर को दी गई हुई है। और उसी के कारण जो ये जो नेता गिरफ्तार किए गए अकाल तख्त के कार्यकारी जथेदार जो बनाए गए थे सरबत खालसा की ओर से, ये इनका शांति भंग ना हो इसलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है और इसी कारण जो है पुलिस कमिश्नर के सामने इन्हें पेश किया जाएगा। इंद्रजीत, यानी कि राजन, आज तय हो जाएगा कि कौन कौन सी धाराएं हैं जो लगाई जाएंगी, कौन कौन से आरोप जो हैं उनके तहत गिरफ्तारी की गई है, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, आज ये स्पष्ट हो जाएगा और ऐसा भी माना जा रहा है कि सिमरनजीत सिंह मान, भाई मोहकम सिंह और हरबीर सिंह संधू जो कल गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ क्या केस किए गए हैं और उन्हें भी यहाँ पर आज पेश किया जाता है, कमिश्नर के सामने किया जाता है। या अगर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा में कोई मामला दर्ज किया गया है, इंडियन पीनल कोड के अधीन कोई केस दर्ज किया गया, तो उन्हें अमृतसर की जुडिशियल कोर्ट में पेश किया जाएगा, यहाँ पुलिस कमिश्नर के सामने पेश किया जाएगा। ये भी आज जो है वो साफ हो जाएगा। जी राजन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आज बड़ी हलचल हो रही है अमृतसर में। हालांकि सरबत खालसा ने विवादित फैसले लिए और उसके बाद अगले दिन ही गिरफ्तारियां भी हो गई और आज उन गिरफ्तारियां जो हुई हैं उन लोगों की आज पेशी की जाएगी पुलिस कमिश्नर के सामने। तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। पंजाब के मौजूदा हालातों पर सीएम बादल की रिहाइश पर अकाली दल कोर कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान सरबत खालसा में लिए गए फैसलों पर मंथन किया गया और इस पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया।
भारी विरोध के बाद बुलाए गए सरबत खालसा में लिए गए विवादित फैसलों ने जहां राज्य की सियासत को गरमा दिया है, वहीं अकाली दल भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री बादल की रिहाइश पर कई घंटे तक चली कोर कमेटी की मीटिंग में सरबत खालसा के पीछे सीधे तौर पर कांग्रेस का हाथ बताया गया और सरबत खालसा में पास प्रस्ताव को देश और कौम विरोधी करार दिया गया। पार्टी के लोग वहाँ स्टेज पर भी थे, उनको बुलाया भी गया। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो है मिली भगत के साथ ये सारा कुछ हुआ है और उन्हीं की साजिश का ये हिस्सा है। और इन्होंने सिख भावनाओं को अपने निजी जो इनके मफाद हैं उनके लिए मिसयूज़ करने की कोशिश की है। अमन और भाईचारक सांझ का जो माहौल है बहुत ही कुर्बानियाँ देकर उसको हासिल किया गया है। So these resolutions are a threat to that atmosphere of peace and communal harmony। उनके लिए ये खतरा पैदा करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मीटिंग में यह भी तय हुआ कि सरबत खालसा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बादल के खिलाफ साजिश है और मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ कि किसी भी कीमत पर शांति को भंग नहीं होने दिया जाएगा। बादल हमारे मुख्यमंत्री हैं, सरकार सिंह बादल, और श्रोमणी अकाली दल के वो सरपरस्त हैं। उनको सिंगल आउट करने की उनकी स्ट्रेटजी जो है कि उनके ऊपर जो दूषणबाजी की जा रही है, विलिफिकेशन की जा रही है, उसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। अमन और कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पंजाबियों को विश्वास दिलाया गया है ज़ोर से श्रोमणी अकाली दल द्वारा कि पंजाब के अमन का जिम्मा हम लेते हैं और पंजाब के अमन और भाईचारक सांझ को हम हर हालत में कायम रखेंगे। बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद भड़की चिंगारी अब पूरी तरह से सुलग चुकी है। हालात जहां पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग करते हैं, वहीं जरूरत शांति और भाईचारा बनाए रखने की है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। कल दिवाली का मौका था। पंजाब में तो काली दिवाली मनाएगी, लेकिन कई जगह पर दिवाली के दौरान पटाखे भी जलाए गए। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के चलते लुधियाना शहर में तकरीबन 30 जगहों पर आग की घटनाएं सामने आई है, जिसके चलते कई दुकानों, फैक्ट्रियों में आग की वजह से करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के 100 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला। गुरमंडी, गांधी बाजार में कई इलाके शामिल है। कुल मिलाकर 30 जगह चिन्हित की गई हैं, जहां आतिशबाजी और पटाखे चलाने की वजह से आग लग गई। कम से कम 30 जगह पर आग लग चुकी है। तो इन 30 में से तकरीबन 27 आग बुझाई जा चुकी है और 3 आग अभी लगी हुई है। तो ये दिवाली की आतिशबाजी से या पटाखों से आग लग जाती है। कितना नुकसान होगा आपके? इसमें अभी करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया होगा सभी आगों में। दिवाली की रात में लुधियाना में 25 से ऊपर स्थानों में आग लग चुकी है। लुधियाना के गुरमंडी में खड़े हैं, जहां पर 6 के करीब जो दुकानों में अभी तक आग लगी हुई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऊपर जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी जल रही है। कई दुकानें हैं यहाँ पे और जो आग की चपेट में आ चुकी है। इसके पीछे जो दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनका यही कहना है कि ये रात के वक्त, दिवाली के रात के वक्त जब आतिशबाजी होती है तो और उस आतिशबाजी की वजह से ही ये आग की घटनाएं होती हैं। और दमकल विभाग जुटा हुआ है। खन्ना, समराड़ा और कई बाहर से गाड़ियां मंगवाई गई हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। लुधियाना के फोकल पॉइंट से लेकर पूरे शहर से लेकर कई जगहों पर आग लगी है, क्योंकि दमकल विभाग का कहना है कि ये गिनती भी बढ़ सकती है। 25 स्थानों से ऊपर 30 की जो गिनती अभी तक जो है वो पहुंच चुकी है। सो दमकल विभाग इन पूरी ही जो आग पर काबू पाने में जुटा है। और हम भी पहले भी यही कहते थे कि जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तरफ से जो पटाखे हैं उनको कंट्रोल में रखिए, क्योंकि इससे एक तो पोल्यूशन होता है और एक नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि ये जो अगजनी है इसके पीछे पटाखों का कारण ही बताया जा रहा है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। तो दिवाली के दौरान पटाखे जलाने से प्रदूषण भी होता है और खुद को भी नुकसान होता है। आपने देखा लुधियाना में किस तरह से आग लगी। कुछ ऐसा ही कपूरथला में भी हुआ। प्लास्टिक फैक्ट्री में पटाखों से आग लगी। बताया जा रहा है कि इस आग से लाखों रुपए का सामान जल गया है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक और लुधियाना में आग लगी है। गुरमंडी की तस्वीरें हैं, जहां पर आतिशबाजी की वजह से कई दुकानों में आग लगी। 30 के करीब जो है घटनाएं हुई है लुधियाना में। वही कपूरथला की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। कपूरथला में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्लास्टिक का जो सारा सामान था, जितना भी फैक्ट्री में माल पड़ा था, वो जलकर खाक हो गया। तो लाखों का नुकसान
और साथ ही साथ वातावरण भी प्रदूषित। अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के रोस्टर पर विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस रोस्टर के जरिए अपने चहेतों की बैकडोर एंट्री करवाना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। जहां सरकार चुनावी रोस्टर को संवैधानिक बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सरकार की तानाशाही बता रहा है। हिमाचल बीजेपी ने इस बार वीरभद्र सरकार पर सीधा आरोप जड़ा है कि सरकार इन मैनुअल रोस्टर के जरिए अपने चहेतों की बैकडोर एंट्री कराना चाहती है। कांग्रेस पार्टी गाए बगाए पिछले दरवाजे से अपने समर्थित उम्मीदवारों को थोपने का प्रयास कर रही है और उनके लिए रास्ता साफ कर रही है, और जो एक चुनाव प्रक्रिया और नियमों के तहत चुनाव कराने की जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उससे दूर भाग रही है। दरअसल बवाल पंचायत चुनाव के रोस्टर को लेकर ही है। सरकार विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार रही है। हिमाचल कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव में रोस्टर पर सरकार का फैसला संवैधानिक और कानून सम्मत है। प्रक्रिया इतनी ट्रांसपेरेंट है, हर एक व्यक्ति पंचायती राज एक्ट को, पंचायती राज रूल को, इलेक्शन रूल को देख सकता है कि कहीं भी किसी प्रकार के, चाहे वो मैन्युअली हो या कंप्यूटर के माध्यम से हो, तो इसमें कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की जो हेरा फेरी का या छेड़छाड़ का कोई गुंजाइश ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि सूबे में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी गलियारे में इस चुनाव को 2017 के चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला।